सीधे चलते नीतीश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में से लगाना। तो भाई इस तरह का लोगों को, अब बिजली के मामले में ही बात कर रहे हैं, तो बिजली में दो तरह की योजनाओं का जिक्र किया है, पूरे देश के लिए शिलान्यास वगैरह सब हो गया। एक हो गया है दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर, पूरा नाम क्या है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। यह है आपको रूरल एरिया के लिए और शहरी एरिया के लिए भी ये लोग इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम। तो पहले ग्रामीण इलाकों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना चल रही थी और शहरी एरिया में एक्सेलरेटेड एपीडीआरपी टाइप कुछ नाम, उसकी जगह पर नया नामकरण हो गया। और पहले रूरल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 90% केंद्र देता था और 10% राज्य को देना पड़ता था। अब जो दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर बिजली की योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई है, उसमें 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। अब भला बताइए कि उसमें जितना पैसा खर्च होगा उसका 60% हिस्सा उनका है, 40% हिस्सा हमारा है, और उसके अलावे जो जमीन की जरूरत है वह राज्य सरकार को उपलब्ध कराना। तो राज्य सरकार के ऊपर 40% से भी ज्यादा की जवाबदेही आती। तो हम लोग देंगे 40%, वो भी आप अपने ही तरफ से अनाउंस कर दिए कितना रुपया दिया। अच्छा दिया तो क्या बिहार के लिए दिया? यही देश भर की योजना। तो व्हाट इज स्पेशल इन इट? इट्स अ नेशनल प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, हर राज्य इसमें है। तो बिहार के लिए स्पेशल क्या है? और बिहार में लागू इसलिए होगा कि 40% हम देंगे, अगर हम 40% नहीं दें तो हमारे यहां नहीं लागू होगा, क्योंकि अकेले उनका नहीं है, ये दोनों का मिलकर के है। तो भाई इसको पैकेज, और वो भी स्पेशल पैकेज में कैसे डाल सकते हैं? तो विद्युत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा स्कीम थी, सड़क का हम बता ही दिए। तो इस तरह से आप इसके डिटेल को एक एक प्रोजेक्ट वाइज हम लोगों ने दे दिया है। तो सीधे तौर पर नीतीश कुमार का यह कहना है कि यह सब कुछ आंकड़ों की बाजीगरी है। जो भी सरकार की तरफ से घोषणा की गई, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से घोषणा की गई, उसमें एक तरीके से साफ दिखाई देता है कि अब जो भी पैसा सरकार की तरफ से दिया गया है उसमें काफी सारा योगदान राज्य की तरफ से भी है। तो फिर सरकार ने उसको कैसे अपनी तरफ से दिखा दिया। इतना ही नहीं, कई और चीजें बता रहे हैं नीतीश कुमार, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ है उसमें किस हद तक लोगों के साथ छलावा है, लोगों के सामने आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ऐसा दिखाने की, ऐसा बताने की कोशिश की जा रही है कि 6000 करोड़ रुपया की योजनाओं के बारे में ऐसा है जिस कोई धरातल पर वो नहीं है, उसका कुछ दिख नहीं रहा कि इसके बारे में क्या कदम उठाए गए, और ऐसा लगता है कि हवाई दावे हैं। तो मिला जुला करके कोई 10,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा, 10,368 करोड़ ऐसा दिख रहा है कि कुछ उन्होंने इसके आसपास होगा, जो ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई इंक्रीमेंटल चीज दी। इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि बिहार के लोगों के भरोसे की भी बोली लगा दी गई। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ ऐसा है ही नहीं खास, और नाम दे दिया स्पेशल पैकेज का। ये गणितज्ञों की धरती रही है, आर्यभट्ट यही हुए, दुनिया को शून्य की देन उन्हीं की, जीरो उन्होंने ही दिया था। तो ये गणितज्ञों की धरती है, यहां के लोग इस प्रकार से भुलावे में आने वाले नहीं है, वो सब चीजों को गौर से देखते हैं। वक्त एक ब्रेक का, यहां तक कि वर्ल्ड बैंक के साथ भी हम लोगों ने अभी बातचीत की है। ऋण लेकर हम अपने
राज्य की योजना मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के लिए धनराशि का प्रबंध कर रहे हैं। अगर स्पेशल पैकेज देते तो आप उसी का पैसा दे देते तो हम जरूर धन्यवाद बोलते कि आपने जरूर स्पेशल दिया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के आगे जाकर आपने बिहार की जरूरतों के मद्देनजर हम जो काम कर रहे हैं उस पर आपने सहायता की। तो ये कौन सी सहायता? इसलिए आप किसी भी चीज को देखेंगे, आप जो पेट्रोलियम वाले को देख लीजिएगा, जरा गौर से देखिएगा, अनाउंसमेंट कर देंगे। आईओसी का कोई क्लियरेंस हुआ है पहले बोर्ड में? इसे भारत सरकार को देना है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।